हेलो, नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। आप सभी का सेलेस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पेपर हो चुका है और जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा था कि एक सिंगल मैराथन एक पीडीएफ आपका बेहतर नंबर लाने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उपयोगी है और पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पीडीएफ से या उसी मैराथन क्लास से उठाया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और आपने कितना सही गलत कर रखा है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह प्रॉब्लम क्या कहलाती है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन ही आपका रंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है, पहला क्वेश्चन ही आपका रंग दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए रंग दिया हुआ है कि यहाँ पे हाश और अपव्यय दोनों दे दिया है और दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कि अगर कोई तो इस क्वेश्चन में आप अपव्यय या हर्ष कर देंगे दोनों में से तो कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर रंग रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग आगे बढ़े इसके बाद, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय 1961 में स्थापना, नई दिल्ली, अरबिंदो मार्ग आपको बताया गया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो ये पोषाहार वितरण योजना को ही मिड डे मील योजना कहा जाता है। 1995 में हुआ था, 15 अगस्त को। यहाँ 95 96। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को कितने भागों में या कितने अध्याय में विभाजित किया गया था, तो 7 अध्याय थे, आपको पढ़ाया गया है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति के आधार पर की गई थी, तो मैंने बताया था नवोदय विद्यालय हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, राममूर्ति समिति, शिक्षा समिति हो गई, ये सब 1986 की शिक्षा नीति के तहत थे। शिक्षक हेतु नियामक संस्था कौन सी है, तो एनसीटीई है ना। आगे, शिक्षा को किस सूची में रखा गया, तो आपको बताया था पहले राज्य सूची में रखा गया था, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है या समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती। यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है, तो मैकाले ने दिया था। किसका सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्यंदन का सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनिए, सेकंड सेमेस्टर पूरा का पूरा पेपर सेलेस क्लासेज की मैराथन से छप रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर थर्ड सेमेस्टर में तैयारी हो तो 199 का बैच है सेलेस क्लासेज एप्लीकेशन पे। आज डेट में ऑफर चल रहा है, तुरंत जाके परचेज कर लीजिए ताकि थर्ड सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओनली 199 कंप्लीट बैच। चलिए आगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्ट की गई थी, 2004 में स्टार्ट की गई थी, बताए थे। संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य क्या है, तो एक पढ़ाए एक इसका प्रेरक वाक्य था। स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर एसपाल थे। ठीक है, जो बोझ को या शैक्षिक बोझ को कम करने की बात किए थे। बोझ दो प्रकार के, भौतिक और मानसिक, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखी थी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया, 1901 में किया। हमने यह बताया था कि उसने कहा था कि प्रत्येक 4 गांव में से एक में विद्यालय नहीं है, 40 लड़कियों में एक ही शिक्षित हो रही है, तो हमें जितना प्राथमिक शिक्षा में काम करना था हम कर नहीं पाए। तो ये लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया, 1990 में किया गया था, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि भैया शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई है। फिर संशोधित शिक्षा नीति 1992 आई थी, है ना। आगे देखिए, बाल अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं और जितनी चीजें पढ़ाया हूं A to Z वही आया, तो इसलिए ये वीडियो भी देखिए। और आज जो मैराथन चलने वाली है, चाहे वो मैराथन आपकी विज्ञान की हो, चाहे वो मैराथन मैथ की हो, चाहे वो मैराथन सामाजिक विज्ञान की हो, कल भी वहीं से पेपर आने वाला है। ठीक है, तो निपटा दीजिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के आयोग के आधार पर हुई थी, 1986 की शिक्षा नीति पे हुई थी। हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव को लिखिए। तो देखिए ध्यान से, ये चीज जो है 1962 के सुझाव में, देखिए अगर सुझाव नहीं आ रहा था तो आप इस तरह से लिख सकते थे, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाना, लैंगिक समानुपात को कम, लैंगिक असमानता को कम करना। बाकी हंसा मेहता समिति का गठन हुआ था, ठीक है, स्त्री शिक्षा को पुरुष के बराबर लाने के लिए। तो इन्होंने समिति ने शिक्षा में सिफारिश की कि लड़के और
लड़कियों का पाठ्यक्रम समान किया जाए ताकि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, और इन्होंने महिला के अधिकार और समानता की वकालत की थी। अगला स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम। ये हम आपको बार बार पढ़ा रहे थे कि नए बच्चों के एडमिशन के लिए उन्हें उस स्कूल में जाने के लिए रुचि या वातावरण पैदा करना ही क्या था? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम था। पी मोस्ट और एनपीईजीएल का पूरा नाम लिखिए। देखिए, पी मोस्ट का भी फुल फॉर्म बताए थे, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। पी मोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, और प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, एनपीईजीईएल। ये दोनों इसके फुल फॉर्म थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुण लिखिए। तो भैया गुण आप चाहे अपने मर्जी से लिख सकते थे। शिक्षक ग्रहणशील होना चाहिए, निरंतर सीखने वाला होना चाहिए, वह उसका चारित्रिक विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वह ऐसा होना चाहिए कि जो ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ सके। तो ये आया था। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन यानी बीआरसी की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, बीआरसी कोई योजना आती है, वह देती है विद्यालय को, पाठ्य पुस्तक वितरित करवाती है, उसके बाद ड्रेस देती है, स्कॉलरशिप, इन सारी चीजों का काम बीआरसी ही करती है। ये क्वेश्चन भी आया था। ईसीसीई का पूरा नाम एवं इसका उद्देश्य लिखे। याद करिए, हमने बालवाड़ी आपको पढ़ाई थी, आंगनबाड़ी आपको पढ़ाई थी, वही चीज है ईसीसीई, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, बालक को औपचारिक अनुभव के लिए तैयार करना, बालक में अच्छी आदतों का विकास करना, बालक को विद्यालय के परिवेश से परिचित कराना, बालक का सर्वांगीण, मतलब जो छोटा बच्चा है ना, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसको तैयार करना ताकि वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो भैया प्रारंभिक शिक्षा से आशय था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए, अनुच्छेद 351 ये क्या करता है? हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार विकास पर कर्तव्य सौंपता है। स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया जुलाई 1996 में। ठीक है, 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो एक, लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना, यानी स्त्री और पुरुष को बराबर शिक्षा देना, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कौन सा आयोग है? विश्वविद्यालय आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। आप मुझे बताओ, क्या बिना पढ़ाया हुआ आया? क्या था जो आप नहीं पढ़ के गए थे? मैं फिर से कह रहा हूं, आज की भी मैराथन अटेंड करिए, कल आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। ठीक है, साइंस की क्लासेस सुबह होंगी, मैथ और सोशल साइंस की क्लास शाम को होगी। बस आप लोग अटेंड करिए और जल्दी से जाइए शैलेश क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। ऑफर चल रहा है, ऑफर कल तक की डेट तक चलेगा। डेढ़ थर्ड सेमेस्टर का पूरा बैच नोट्स पीडीएफ क्विज के साथ 199 रुपीज में परचेज कर लीजिए। ठीक है, मिशनरी स्कूल की क्या विशेषताएं थी? तो देखिए, मिशनरी स्कूल की बात करें तो मिशनरी लोग क्या करते थे? इस्लाम शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, और मिशनरी लोग अपने स्कूल में अनुशासन और नैतिकता को बहुत महत्व देते थे। डीपीईपी परियोजना क्या थी? तो डीपीईपी परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। इसका काम क्या था? कि शिक्षा में नामांकन बढ़वाना, गुणवत्ता में सुधार करना, सामूहिक भागीदारी लेकर के आना, पाठ्यक्रम में और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करवाना। तो ये चीज आप लिख सकते थे। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बार बार बता रहे थे भैया, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 लिखेगा, और अगर बीईपी प्रोजेक्ट पूछेगा तो 1993 लिखेगा। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। जरा आइए लघुत्तरी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करिए। आपको याद हो, आर्थिक असमानता से लेकर सामाजिक असमानता सब बताए थे। कोठारी आयोग का पंचमुखी कार्यक्रम कल की पीडीएफ आप देख लीजिए, उसमें पड़ा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? इसके तहत क्या क्या प्रोवाइड करवाया गया? शिक्षण सहायक सामग्री 1986-87 में आया। राधा कृष्णन आयोग की प्रमुख विशेषता, विश्वविद्यालय आयोग ने क्या क्या संस्तुतियां दी? शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 से शुरू हुआ, 1839 में समाप्त हुआ। लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है भारतीय शिक्षा में? भैया प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक क्रमबद्ध शुरू किया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता में महत्व बताया, पढ़ाया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? यह भी बताए थे आपको। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन करिए। जाके कल की पीडीएफ देखिए, 15 सदस्यीय टीम रहती है और क्या क्या कार्य करती है, एकदम मेंशन हुआ है।
सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? तो भैया सर्व शिक्षा अभियान में जितने कार्यक्रम हैं सबको शामिल कर दिया गया। ये आपका पेपर आया था और मुझे लगता है अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो बेस्ट पेपर करके आया होगा। चलिए शाम को मिलते हैं मैथ की क्लास में, सोशल साइंस की क्लास में। लेकिन सेकंड तो पूरा हो जा रहा है और थर्ड बिना सेलेस क्लासेज के आप कैसे पूरा करेंगे? तो जल्दी से जाइए सेलेस क्लास से ऐप डाउनलोड करिए, ऑफर का लाभ उठाइए। 199 रुपीज में आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और पूरा थर्ड सेमेस्टर डिटेल बैच के साथ अलग अलग टीम के साथ पढ़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम।